आज न्यू टॉपिक पढ़ाना है ना हमें। कौन सा टॉपिक? वॉइस। नमस्कार। आज का टॉपिक क्या है? वॉइस। वॉइस का मतलब होता है साउंड। वॉइस का मतलब क्या होता है? साउंड। साउंड का मतलब आवाज। वॉइस का मतलब साउंड और साउंड का मतलब आवाज। यानी कि वॉइस का मतलब ही होता है साउंड। साउंड का मतलब आवाज। अगर हम किसी भी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। किसी भी बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे हमने कहा माता जी खाना पकाती हैं। दूसरा तरीका, खाना माता जी के द्वारा पकाया जाता है। बात तो एक है। जैसे हमने कहा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अगला सेंटेंस, मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है। बात तो सेम है ना। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है। सभी का टेंशन बोर्ड में हो। मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है, बात तो एक ही है ना। जब बात एक ही है, इसका मतलब जो वॉइस है इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। कोई बताएगा एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता हो, जब सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस। सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। सब्जेक्ट की प्रधानता का मतलब है वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब किसके हिसाब से आती है? न दिखाई दे, और इधर बैठो, और इधर की तरफ बैठो। सब्जेक्ट की प्रधानता का मतलब है जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के। इसमें जो वर्ब होती है, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट के अनुसार आती है। एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे हमने कहा दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें देखिएगा जो दे है, ये किस, जो दे है यानी कि जो आर है ये किसके अनुसार आई हुई है? दे के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में दे क्या है? सब्जेक्ट। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब जो ये वर्ब है किसके हिसाब से आई हुई है? सब्जेक्ट के हिसाब से। वर्ब किसके अनुसार आई है? यहाँ पर ई जाएगा? नहीं आएगा। एम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दे ये प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से आर आया है। अब पैसिव वॉइस समझिएगा क्या होता है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में किसके प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? ऑब्जेक्ट की। मतलब इसमें जो वर्ब है ऑब्जेक्ट के हिसाब से आती है। वर्ब किसके अनुसार आती है? वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से आती है। हिसाब से आती है या फिर के अनुसार आती है। एग्जाम्पल से, अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है। इसको अगर हम आगे ले आए, क्रिकेट आगे आ गया। अब देखो दे के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आई है? आर। अब क्रिकेट के हिसाब से क्या आएगा? इज आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज। ये देखो क्रिकेट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब वर्ब किसके हिसाब से आई है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और आईएनजी को किसमें चेंज कर देते हैं? बीइंग में। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। और दे को लास्ट में लिख देंगे बाई देम। मतलब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता हो तो एक्टिव वॉइस,
और जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो तो उसे क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। इसमें जो वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी और इसमें जो वर्ब होगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब होता है साउंड, वॉइस का मतलब क्या होता है, साउंड। अगर हम किसी भी चीज को, अगर हम किसी भी कथन को दो तरीके से कह सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में, दूसरा पैसिव वॉइस में। नोट करिए सभी लोग।